Jai Hind, dear students. Welcome to online class of Shri Ram Public School. This is Pragati Pandey and today I am going to start the new topic pancreas. So in the previous video students we have discussed the hormones of pituitary gland and the hormones of thyroid gland and adrenal gland. These three glands we have already discussed and now we are going to discuss the fourth endocrine gland, that is pancreas. Okay, so students, what is pancreas? pancreas क्या है? pancreas एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हमारे एब्डोमेन में स्टमक के पास प्रेजेंट होता है. That means it is located in the abdomen near the stomach and small intestine. What happened? You can see the picture that it is present between the stomach and the intestine area. There is a space in which the liver and pancreas are present all together. Students, you can see that here is a picture of a man, you can see, and you can easily see that the pancreas is present here in the body nearby the stomach and the pancreas. Here is the zoom in picture of the pancreas, that how is it and how is it present beside the intestine. बेसिकली क्या होता है, पेट जो है हमारा, जो हमारा स्टमक होता है, वो ख़त्म होते ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जो डिओडेनम जो है वो होता है. तो डिओडेनम के पास ही आपका पैनक्रियाज एंड लिवर प्रेजेंट होता है. ओके, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाज. नाउ वी विल डिस्कस द हॉर्मोन्स secreted by pancreas. Okay, so you know already that the pancreas is present near the stomach and small intestine. It acts as both an exocrine and as well as endocrine. मैंने पहले बताया था कि दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एक होती है एक्सोक्राइन और एक होती है एंडोक्राइन. तो जहाँ तक की बात है पैनक्रियाज की, तो पैनक्रियाज ऐसा ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह से फंक्शन करता है. ओके, मतलब ये हॉर्मोन्स का सिक्रेशन करता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज विच सेक्रेट्स इट्स हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड. ओके, तो और जो एक्सोक्राइंस होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में ना करके डिफरेंट ऑर्गन्स में करते हैं. जैसे सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड का क्या कंडीशन है, वो सलाइवा को सिक्रेट करता है जो कि हमारे माउथ में होता है. ओके, तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह से ये पैनक्रियाज आपका वर्क करता है. ठीक है, अब देखेंगे कैसे वर्क करता है. पैनक्रियाज कंटेन स्पेशल सेल दैट आर कलेक्टिवली कॉल्ड द इसलेट ऑफ लैंगरहैंस. पैनक्रियाज में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल सेल्स होती हैं. मतलब कुछ सेल्स होती हैं जैसे बीटा सेल, गामा सेल्स. क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स होती हैं. आपको पता है हमारी बॉडी क्या है, इट इज़ द एग्रीगेशन ऑफ द सेल. एक डेफिनेट तरीके से इसका सेल्स का एग्रीगेशन है. तो जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक डेफिनेट तरह की स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं और उन सेल्स को हम कहते हैं, उन सेल्स के कलेक्शन को हम कहते हैं इसलेट ऑफ लैंगरहैंस. ओके, सो इसलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूसेस इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. जो हमारा इसलेट ऑफ लैंगरहैंस है वो क्या प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. इसलेट ऑफ लैंगरहैंस में स्पेशल सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स, गामा सेल्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इस तरह की सेल्स होती हैं. इन सेल्स का फंक्शन क्या है कि ये इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन को प्रोड्यूस करती हैं. इंसुलिन क्या है,
जब आपको पता है आपके बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स में आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ कई लोगों को हुई होती है। डायबिटीज़ में क्या होता है, ये इंसुलिन जो है इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। मीन्स जितनी हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना प्रोडक्शन नहीं होता है इंसुलिन का। तो इंसुलिन की कमी की वजह से ही इंसान को डायबिटीज़ हो जाती है। तो क्या होता है, पैनक्रियाज इज़ द रिस्पॉन्सिबल organ is the responsible gland for diabetes. ओके, सो क्या होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन का। ग्लूकागॉन क्या होता है, ये ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में होता है, ग्लूकोज जो होता है उससे रिलेटेड है। तो ये हमारे बॉडी में इंसुलिन और ग्लूकागॉन को प्रोड्यूस करती है। ओके, दीज आर हॉर्मोन्स। The islet of Langerhans are made up of different types of cell, alpha cell, beta cell and delta cell. जो islet of Langerhans होती है मैंने पहले बताया, इसमें जो होती हैं सेल्स जो होते हैं, अल्फ़ा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, डेल्टा सेल्स होते हैं। मतलब उन सेल्स का नाम ही अल्फ़ा बीटा डेल्टा सेल है। ऐसा नहीं सोचेंगे कि अल्फ़ा बीटा डेल्टा जो मैथ्स में होता है वो चीज़ें, वो नहीं है। ये अल्फ़ा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स आर द नेम ऑफ दीज cells. Okay, अल्फा सेल secretes a glucagon hormone. कह रहा है कि अल्फा सेल्स जो हैं वो ग्लूकागॉन हॉर्मोन्स को सिक्रेट करती हैं। ग्लूकागॉन मैंने पहले बताया ग्लूकोज से रिलेटेड है। ग्लूकोज क्या है, जब हमारी बॉडी में हमने खाना खाया, ठीक है, हमारे खाना खाने के बाद हमने क्या, रोटी दाल चावल ऐसे करके हमने चीज़ें खाई, सब्जी खाई, वो हमारे पेट में जा कर के उसका ब्रेक डाउन हुआ, वेस्ट मटेरियल बाहर पास आउट हो गया और जो हमारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स थे वो हमारे बॉडी में स्टोर हो गए, जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में था। ग्लूकोज जब स्टोर होता है बॉडी के अंदर, जैसे हमारे बॉडी में क्या हुआ, खाना पच गया, उसके बाद वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। मीन्स प्रोडक्शन तो हमारी बॉडी में हुआ ग्लूकोज का, लेकिन जब उसको स्टोर करना है, जैसे आपके घर में आप सामान कुछ लेकर के आए, कुछ एक्स्ट्रा सामान है और आपने किचन में उसको लगा करके रखा, लेकिन उसके बाद भी मान लो आप 4 किलो चीनी ले आए, आपने डिब्बे में 2 किलो रखी, 2 किलो आप क्या करोगे, बांध के कहीं पे ड्रॉर में डाल देंगे या कहीं और रख देंगे। मीन्स जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल था वो ग्लूकोज के फॉर्म में यूज़ हो गया, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे बॉडी में बचा वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो ग्लूकागॉन हार्मोन को जो होता है वो क्या करता है, ये जो ग्लाइकोजन यानी स्टोर्ड ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन करता है। ओके, उसको ब्रेक डाउन करता है, उसका ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज, फिर उससे एनर्जी का फॉर्म। जिस दिन आप फास्ट रखते हैं उस दिन क्या होता है, आप खाना तो कुछ नहीं खाते हैं, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ नहीं, लेकिन जो स्टोर्ड आपका ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो स्टोर है वो ही एब्जॉर्ब, वही बॉडी में उसका ब्रेक डाउन होता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और आप अपने डे टू डे लाइफ के वर्क्स को कंप्लीट करते हैं। ओके, ग्लूकागॉन हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन, अगर ग्लूकोज था वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हुआ है तो ग्लाइकोजन का फॉर्म है वो ब्रेक होकर के ग्लूकोज में ही तो कन्वर्ट होगा, विच देन एब्जॉर्ब बाय लिवर। तो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज उससे फॉर्म हो जाता है और वो एब्जॉर्ब हो जाता है लिवर के द्वारा। ओके, बीटा सेल्स सेक्रेट इंसुलिन हार्मोन्स। कह रहा है बीटा सेल जो है वो इंसुलिन हार्मोन को सेक्रेट करती हैं। वो जो बीटा सेल्स होती हैं इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट करती हैं। दूसरी चीज़, ये कंट्रोल करती है, इंसुलिन जो है वो कंट्रोल करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी। अब आप सोच लीजिए कि अगर आपके अंदर बीटा सेल्स फंक्शन ना करें, इंसुलिन का फॉर्मेशन ना हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या होगा, आप खाना, आपकी बॉडी की नीड 2 रोटी की है और आप 5-5 रोटी डेली खा रहे हैं, तो क्या होगा, जो 3 रोटी आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर होगा। तो अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन ना हो उस कंडीशन में क्या होगा, आप जो एक्स्ट्रा खा रहे हैं वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन बनते 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 स्टोर होता रहेगा आपके बॉडी में और आपके बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और आपको डायबिटीज़ हो जाएगा। सो
बेसिकली इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है, ओके, जिससे बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा ना एब्जॉर्ब हो पाए और आपको डायबिटीज़ ना हो पाए। उसके बाद एन इनसफिशिएंट सेक्रेशन और हाइपोसेक्रेशन ऑफ इंसुलिन लीड्स टू अ डिजीज़ कॉल्ड डायबिटीज़ मेलिटस। कह रहा है अगर इनसफिशिएंट मतलब सफिशिएंट सेक्रेशन अगर इंसुलिन का ना हो या कम सेक्रेशन हो इंसुलिन का, तो इंसान को डायबिटीज़ हो जाती है। इंसुलिन का सेक्रेशन अगर कम हो जाए तो इंसान को डायबिटीज़ हो जाती है। लेकिन अगर कहीं इंसुलिन बहुत ज़्यादा होने लगा, इंसान को इंसुलिन का सेक्रेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा होने लगा, उस कंडीशन में इंसुलिन शॉक लग जाता है इंसान को, वो डायबिटिक कोमा में हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल बहुत डाउन हो जाता है और उस कंडीशन में बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं होती है और इंसान की डेथ भी हो सकती है। जब बॉडी की फंक्शनिंग एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक प्रॉपर वे में नहीं होगा तो इंसान की डेथ होना स्वाभाविक है, ओके। नाउ द डेल्टा सेल सिक्रेट्स सोमैटोस्टैटिन हार्मोन होता है ये। डेल्टा सेल्स क्या करती है, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन होते हैं वो। सोमैटोस्टैटिन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। जो ये सोमैटोस्टैटिन जो हार्मोन है ये क्या है, ग्रोथ का हार्मोन है, ग्रोथ को रेगुलेट करने का हार्मोन है। मतलब पिट्यूटरी का काम क्या है, वो तो ग्रोथ हार्मोन देते गई निकालते गई और इंसान की हाइट बढ़ते बढ़ते एक दिन वो आसमान तक चली गई, तो उसको भी तो कंट्रोल करने के लिए चाहिए। तो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन जो है, जो कि डेल्टा सेल से हो रहा है, इसका फंक्शन है कि ये ग्रोथ को रेगुलेट करती है। जैसे 15 साल 18 साल तक ग्रोथ होती है, उसके बाद ये उसको रोक देती है, इनहिबिट कर देती है ग्रोथ को, जिससे एक एवरेज बॉडी की ग्रोथ हो पाती है। इट इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन सच एज ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन एंड इंसुलिन। जो आपका सोमैटोस्टैटिन हार्मोन है ये इनहिबिट करता है हार्मोन्स के सिक्रेशन को, लाइक इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन एंड थायरॉक्सिन, okay. So students, I hope you have understood this pancreas very clearly. Now we are going to read this table which is given in your book, okay. Some endocrine glands, their location in the body, hormones secreted and their function. You can see that here is a table. In this the endocrine glands are named and location of their presence, where they are present in our body, their hormones, कौन सा हार्मोन वो सिक्रेट कर रहे हैं, एंड देयर फंक्शंस, ओके। थायराइड, थायराइड कहाँ होता है, मैंने पहले बताया कि गले में जो लैरिंग्स होता है उसके पास होता है, ठीक है। क्या हार्मोन ये सिक्रेट करता है, थायरॉक्सिन। फंक्शन क्या है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करता है और जनरल ग्रोथ बॉडी की देखता है। नाउ एड्रिनल, एड्रिनल कहाँ होता है, किडनी के ऊपर, जो कि ट्रायंगुलर शेप का होता है। क्या सेक्रेट करता है, एड्रिनलिन एंड और नॉर एड्रिनलिन, ओके। क्या करता है ये, रेगुलेट ब्लड प्रेशर, प्रिपेयर्स द बॉडी टू हैंडल और कोप विथ एमरजेंसीज। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कहाँ होता है, आपके खोपड़ी में, बेस ऑफ ब्रेन। Hormone secreted by pituitary, growth hormone, oxytocin, thyroid stimulating hormone, these are secreted by pituitary. Their functions are control the functioning of other glands. Means क्या करता है ये, बाकी glands को कंट्रोल करता है, उनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, ओके। सेकेंड वन इज ग्रोथ ऑफ बॉडी, बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, बढ़ाता है। तीसरा, कंट्रोल्स कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस इन प्रेग्नेंट वुमेन्स। क्या होता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके अंदर जो उनका यूट्रस है उसको कंट्रैक्ट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। फोर्थ वन इज स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। क्या करता है ये,
हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे हमारे अंदर थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन हो सके. ओके, नाउ पैनक्रियाज. पैनक्रियाज इन द एब्डोमेन नियर द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. पैनक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे एब्डोमेन में होता है, स्टमक के पास और इंटेस्टाइन के पास. ओके, दो हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. इंसुलिन क्या करता है? ये ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है, और ग्लूकागॉन क्या करता है? ये ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है, ग्लूकोज के फॉर्मेशन का वो करता है, मतलब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है. ओके, ओवरीज. ओवरी का क्या काम है? पेयर ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट इन फीमेल्स. फीमेल्स में होती है ओवरीज. एंड टेस्टिस जो कि मेल्स में प्रेजेंट होता है. कहाँ होता है? एब्डोमेन, जो हमारा पेट का पोर्शन है उसके नीचे हमारे लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है. पेल्विस कैविटी के पास ओवरी प्रेजेंट होता है. टेस्टिस कहाँ होता है? आउटसाइड द बॉडी, और लोअर एब्डोमेन के आउटसाइड स्क्रॉटम, बैक के अंदर. ओके, ओवरीज दो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. वहीं पे टेस्टिस एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन. इसका वर्क क्या है? टेस्टिस का जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसका वर्क है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. सेकेंड वन इज रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एंड थर्ड वन इज sexual development, whereas the function of estrogen and progesterone is production of egg in the ovaries. Second one is reproductive growth and third one is sexual development. Okay, now we are having this quiz zone. This one is your assignment work. You have to do this quiz zone, the 5 questions you have to do. Okay, now students, we are having this adolescence and puberty. We will discuss this in the next video. So that's all for today. Thank you.